श्रापित मंदिर का रहस्य अगला एपिसोड प्रेजेंटेड बाय सुनील श्रीवास्तव। डरावनी हिंदी स्टोरी। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी शुरू होती है। श्रापित मंदिर की आत्मा को मुक्त करने के बाद अजय, सुमित और रवि तेजी से वहां से निकलने लगे। पर जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट पार की, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। रवि ने घबराते हुए कहा, हम बाहर नहीं जा पा रहे। मंदिर के दरवाजे के बाहर घना धुआं उठने लगा और चारों ओर एक अदृश्य शक्ति ने मंदिर को ढक लिया। मंदिर की दीवारों पर फिर से वही अजीब आकृतियां उभरने लगी और उन पर लाल रंग से लिखा दिखा, शाप अभी समाप्त नहीं हुआ, तुमने उसे मुक्त नहीं जागृत किया है। सुमित के हाथ से उसकी नोटबुक गिर गई और अचानक ही मंदिर की दहलीज पर एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। अजय ने टॉर्च जलाकर उस पर रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ा वह परछाई भयानक हंसी में गूंज उठी। मूर्खों, तुमने जिस आत्मा को मुक्त किया वह पीड़ित नहीं, इस मंदिर का असली रक्षक था। असली श्राप तो अब शुरू हुआ है। तभी मंदिर के अंदर की मूर्ति की आंखें फिर से चमकने लगी और दीवारों पर लगे पत्थर खुद ब खुद घूमने लगे। रवि ने डरते हुए कहा, मतलब हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तभी जमीन फटने लगी और नीचे एक गहरी खाई दिखाई दी जिसमें लाल रंग का उबलता हुआ लावा था। सुमित ने जल्दी से अपनी नोटबुक के पन्ने पलटे और पढ़ने लगा, इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है। लेकिन तभी एक काले धुएं से बना हाथ निकलकर उसकी नोटबुक को खींचकर खाई में गिरा देता है। उधर गांव में पुजारी की आंखें अचानक खुल गईं। उन्होंने घबराकर गांव वालों को बुलाया और कहा, वे तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हम सबको मंदिर जाना होगा। गांव वाले पहले हिचकिचाए क्योंकि यह मंदिर सैकड़ों सालों से कोई नहीं गया था। एक बुजुर्ग बोला, अगर पुजारी जी कह रहे हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी करनी होगी। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और जलते हुए मशालों के साथ मंदिर की ओर दौड़े। इधर मंदिर के अंदर अजय, सुमित और रवि चारों तरफ से घिर चुके थे। मंदिर की दीवारों से भूतिया आकृतियां निकलने लगीं जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगीं। उनके चेहरों पर कोई आंख नाक नहीं थे, बस एक अंधकार में छाया थी। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा वरना हम यहीं फंस जाएंगे। रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, पर करें क्या, हमारी किताब भी चली गई और बाहर जाने का रास्ता भी बंद है। तभी एक भूतिया आकृति तेजी से उनकी ओर झपटी, लेकिन इन वक्त पर मंदिर के दरवाजे से एक जलती हुई मशाल अंदर आए और वह आकृति चीखते हुए गायब हो गई। गांव वाले मंदिर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंदिर के अंदर अजीब सी कांपती ऊर्जा दौड़ने लगी। अजय ने तुरंत पुजारी को देखा और चिल्लाया, हमें क्या करना होगा। पुजारी बोले, श्राप की असली जड़ इस मंदिर की मूर्ति नहीं बल्कि उसके नीचे दफन एक आत्मा है। उसे मुक्त किए बिना ये भूतिया ताकत खत्म नहीं होगी। सुमित ने जमीन पर ध्यान दिया और देखा कि वहां पर एक बड़ा त्रिशूल बना हुआ था। रवि ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हिम्मत जुटाई और जमीन पर पड़ी एक भारी मूर्ति को धक्का देकर हटा दिया। तभी मंदिर में एक जोरदार विस्फोट हुआ। मूर्ति के नीचे से एक पुराना टूटा हुआ ताबूत प्रकट हुआ और उसके अंदर से एक हड्डियों से भरी मम्मी बाहर आ गई। मम्मी की आंखें धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलने लगीं। वह धीरे धीरे ऊपर उठी और उसकी आवाज़ गूंजी, शताब्दियों तक मैं इस श्राप में फंसा रहा, धन्यवाद मेरे मुक्तिदाताओं। और फिर अचानक ही पूरे मंदिर में एक तेज रोशनी फैली। भूतिया आकृतियां दर्द भरी चीखें मारते हुए गायब होने लगीं। मंदिर की दीवारें फिर से शांत हो गईं और हवा में जो अजीब सा कंपन था वह खत्म हो गया। पुजारी ने लंबी सांस ली और कहा, अब सब कुछ खत्म हो गया। अजय, सुमित और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जान चुके थे कि आज उन्होंने न केवल गांव को बचाया बल्कि एक प्राचीन आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े थे। अब मंदिर पहले की तरह श्रापित नहीं बल्कि एक शांत और पवित्र स्थान बन चुका था। पुजारी ने कहा, अब यह मंदिर दोबारा नहीं जागेगा, जो होना था वह हो चुका। अजय, सुमित और रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक सवाल अब भी था, क्या सच में श्राप खत्म हो गया था या ये किसी और बुरी शक्ति के आने की आहट थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली डरावनी कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।